How did the rain change what happened to Lencho's fields? Suddenly, a strong wind began to blow. अचानक ही तेज हवा बहने लगी एंड along with the heavy rain और बरसात के साथ ही very large hailstones began to fall. बड़े बड़े ओले गिरने लगे to Lencho's fields, लेंचो के खेत में. How did the rain change? बरसात कैसे बदली? एंड वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड और लेंचो के खेतों को क्या हुआ? सडनली अचानक ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी. अलॉन्ग विद रेन और बारिश के साथ ही वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे. लेंचोज फील्ड्स वर वाइट, लेंचो के खेत सफ़ेद हो गए. एज इफ मानो कि कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक गए हों. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न था पूरी तरह से नष्ट हो गया. सेकंड क्वेश्चन है, वाई वाज लेंचोज सोल फील्ड विद सैडनेस? लेंचो की जो सोल है वो सैडनेस से क्यों भर गई? लेंचो वांटेड ए गुड रेन फॉर हिज क्रॉप्स, अपनी फसलों के लिए एक अच्छी बारिश चाहता था. फॉर्चुनेटली, किस्मत से ही गॉट द रेन इन द बिगिनिंग, शुरू में उसने बारिश प्राप्त की. एंड वॉज एक्साइटेड, और बड़ा उत्तेजित हुआ. ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स ऑफ 10 and 5 cents, और बारिश की बूंदों को उसने 10 और 5 सेंट के सिक्के कहा. यद्यपि हाउएवर ही वाज सोन डिसअपॉइंटेड, शीघ्र ही वह निराश हो गया. स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे. द हेल स्टोन्स फेल फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ओलावृष्टि हुई. इन सच ए लार्ज अमाउंट दैट हिज होल क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, या डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, पूरी तरह से फसल चौपट हो गई. द फैक्ट दैट द हेलस्टोन्स हैड लेफ्ट नथिंग, बात ये थी कि हेलस्टोन्स ने, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, यानी अब वो खाएंगे क्या? लेफ्ट नथिंग फॉर हिज फैमिली, परिवार के लिए खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा. एंड दैट ऑल देयर लेबर हैड गॉन वेस्ट, और उनकी सारी जो मेहनत थी वो सारी ख़राब होगी. मेड हिम सैड, और ये इसी वजह से वो काफ़ी दुखी हो गया. कैरेक्टर स्केच की बात करते हैं लेंचो की, तो लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था. हु लिव्स इन अ वैली टॉप ऑफ लो हिल, एक जो नीची पहाड़ी, उसके ऊपर घाटी में एक नीची पहाड़ी के ऊपरी शिखर पर वो रहता था. ही विशेज़ फॉर ए गुड रेन, उसे ख्वाहिश थी, एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी. फॉर हिज क्रॉन ग्रोइंग इन हिज फील्ड्स, क्योंकि फसल खेतों में बढ़ रही है इसलिए अच्छी बारिश की उम्मीद करता है. However, sorry, looking at the नॉर्थ ईस्ट स्काई, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देखकर प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है बारिश की. द रेन कम्स, और बरसात आती है. लेंचो वेलकम्स इट, उसका स्वागत करता है बारिश का. हाउएवर द रेन इज अकम्पनीड बाय हेल, लेकिन बारिश के साथ साथ, यानी बारिश क्या लेके आती है अपने साथ? हेल, यानी ओले लेके आती हैं. एंड दैट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप टोटली, और उससे उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है. ही सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से वो सहायता मांगता है, और यानी पत्र लिखकर सहायता मांगता है. द पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ कलेक्टेड सम मनी एंड हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने अपने स्टाफ की मदद से कुछ एक पैसे इकट्ठे किए, और यानी 70 पैसोज वो इकट्ठा कर देते हैं, जबकि लेंचो ने पत्र में 100 पैसों के बारे में बात कही थी. बट लेंचो थिंक्स दैट दे हैव केप्ट बैक ए पार्ट ऑफ इट, लेकिन लेंचो सोचता है कि उन्होंने उसकी सहायता का कुछ एक हिस्सा रख लिया है खुद ब खुद. और लेंचो उनको क्या कह देता है? कॉल्स देम ए बंच ऑफ ग्रुप्स, बेईमानों का एक समूह है, उनको कहता है कि वो सारे सारे बेईमान हैं. लेंचो इज दस ए हार्ड वर्किंग मैन, कठिन परिश्रमी किसान है, आदमी है. ए फर्म बिलीवर इन गॉड, भगवान में यकीन करने वाला, सख्त यकीन करने वाला, अटूट विश्वास करने वाला हम कह सकते हैं. बट ए पुअर जज ऑफ मैन, लेकिन आदमियों के बारे में उसका जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं है, यानी वो तय नहीं कर पाता कौन सा आदमी कैसा है, सही है गलत है. दूसरी ओर बात करते हैं पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर स्केच की. कैसा है वो? पोस्ट मास्टर इज़ अ फैट, मोटा है. एमेबल, एक मिलनसार व्यक्ति है, आदमी है. When the postman brings to him the letter, जब उसके पास लेटर लेके आता है. लेंचो हैड एड्रेस्ड टू गॉड, जो लेंचो ने भगवान के नाम से एड्रेस्ड किया.
ही ब्रेक्स आउट लाफिंग, जोर जोर से हंसने लगता है, बट सून ही बिकम सीरियस, लेकिन जल्दी ही क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है। ही इज़ ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई लेंचोज फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में यकीन देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। ही रिजॉल्व्स टू कीप इट इंटैक्ट, में उसके यकीन को बनाए रखने के लिए काम करता है। तो वो चाहता था कि उसका भगवान में यकीन बना रहे, तो उसने क्या किया, लेंचो के पत्र को उत्तर देने की कोशिश की। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, यह एक ईजी टास्क नहीं है। इट इज़ अ मैटर ऑफ 100 पेसोज, 100 पेसोज का मामला है। लेंचो हैज़ आस्क्ड गॉड फॉर दिस अमाउंट, और लेंचो ने ये जो अमाउंट है भगवान से मांगा है। द पोस्ट मास्टर आस्क हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स टू डोनेट फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो एक्ट ऑफ चैरिटी हो गया एक तरह से, तो अपने दोस्तों को, एम्प्लॉयज़ को वो कहता है हेल्प करने के लिए, और ख़ुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा वो दे देता है। अनलकीली ही अलॉन्ग विद द स्टाफ इज सस्पेक्टेड, और दुर्भाग्यवश उसे स्टाफ सहित सस्पेक्ट किया जाता है लेंचो के द्वारा, ऑफ हैविंग केप्ट बैक ए पार्ट ऑफ मनी सेंट बाय गॉड। इन लेंचो को लगता है कि पैसे भगवान ने भेजे हैं, और ये जो पोस्ट मास्टर हैं उसने, स्टाफ वालों ने मिलकर उसका पैसा क्या कर लिया, रख लिया है, उसको नहीं दे रहे हैं। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। जियोग्राफिकली हम बात करें तो साउथ अफ्रीका इन द सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। सो रीजन्स कम फर्स्ट, सीजन्स कम फर्स्ट इन ओवर देयर, सो ऋतुएं वहाँ जल्दी शुरू हो जाती हैं, पहले आती हैं। पॉलिटिकली और राजनीतिक तौर पे हम बात करें तो डे सिम्बलाइज्ड, वो दिन जो प्रतीक है किसका, शेडिंग द लीव्स ऑफ स्लेवरी विच कंटिन्यूड फॉर 300 ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ द वाइट रूल, यानी वहाँ पे वाइट रूल का जो शासन रहा है 300 सालों तक। तो वो कहता है कि जो स्लेवरी के रूप में जो पत्तियां हैं वो अब धीरे धीरे क्या है, नहीं शेडिंग हो रही है, गिर रही है, इसलिए उसको बताया जाता है ऑटम डे बताया जाता है। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए, तो आंसर है टू नेशनल एंथम्स वर संग बिकॉज दे शॉड टू विजन्स, टू विजन्स को दर्शाते हैं अकेला। पहला है ऑफ द वाइट, वाइट का, और दूसरा है ब्लैक का। द वाइट वांटेड टू शो रिस्पेक्ट टू देयर नेशनल एंथम एंड द ब्लैक टू देयर वंस। तो वाइट है वो अपने नेशनल एंथम के प्रति रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और जो ब्लैक है वो अपने नेशनल एंथम के प्रति, इसलिए दो राष्ट्रगान वहाँ पे बजाए गए। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज का मीन क्या है, तो आंसर है मंडेला के लिए करेज का मतलब ये नहीं है एब्सेंस ऑफ फियर, डर की अनुपस्थिति, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन वो कहते हैं कि डर की अनुपस्थिति साहस नहीं है उनके लिए, जबकि वो कहना चाहते हैं बट द ट्रायम्फ ओवर इट, वो कहते हैं कि इसको जीतना ही क्या है, यानी डर को जीतना ही क्या है, विजय है, वही करेज है, वही साहस है। द ब्रेव मैन इज हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बहादुर आदमी वो है जिसने डर को जीत लिया हो। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, और हंगर फॉर फ्रीडम उनके जीवन को कैसे बदलती हैं। मंडेलाज ग्रेट डिजायर वाज फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, जो उनकी जो महान इच्छा है वो है कि उनके लोगों की स्वतंत्रता, सो दैट दे कुड लीड देयर लाइफ, ताकि वो अपना जीवन जी पाएँ डिग्निटी से, गरिमा से, प्रतिष्ठा से और आत्मसम्मान से अपना जीवन जी पाएँ। दिस टेंडेंसी चेंज्ड हिम इनटू ए बोल्ड पर्सन, और यह प्रवृत्ति उनको एक बहादुर इंसान में बदल देती है। ही बिकेम ए होमलेस पर्सन लाइक ए मोंक, और वह एक बेघर आदमी हो जाते हैं जिस तरह से एक मोंक होता है, सन्यासी होता है। व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उन्होंने कौन कौन से आदर्श स्थापित किए, तो देखते हैं। साउथ अफ्रीका विल नेवर अगेन एक्सपीरियंस द अप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी एक का दूसरे के द्वारा जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, साउथ अफ्रीका कभी महसूस नहीं करेगी। द पीपल विल बी लिबरेटेड फ्रॉम पॉवर्टी, यानी लोगों को आज़ादी मिलेगी पॉवर्टी, गरीबी से, डिप्रीवेशन, वंचितता से, सफरिंग, पीड़ा से, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से। दीज आइडियल्स, और ये आदर्श उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए सेट किए हैं, सेट आउट किए हैं, कहने का मतलब। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज एप्ट, हाउ, कैसे, फर्स्ट फ्लाइट से है। मेरी राय से ये है कि इन माई ओपिनियन द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ बहुत एप्ट एंड सजेस्टिव है, उचित भी है और काफ़ी सजेस्टिव है, सुझात्मक है। द होल स्टोरी इज सेंटर्ड ऑन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ए यंग सीगल, जो एक युवा छोटा सा जो सीगल पक्षी होता है उसकी पहली उड़ान पर केंद्रित है पूरी की पूरी कहानी। यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से उसको डर लगता है, एज ही डिस्ट्रस्ट
एज ही डिस्ट्रस्ट्स हिज विंग्स, क्योंकि उसे अपने पंखों पे यकीन नहीं है, एंड डाउट और संदेह है देयर कैपेसिटी टू सपोर्ट हिम, कि उसके पंख शायद ही उसको क्या करें, सहारा दे। तो उसको डाउट है इसमें। ही इज़ लेफ्ट अलोन ऑन हिज लेज, अपने जो शिलाफलक होता है वहाँ पे उसको अकेला छोड़ दिया जाता है, टू स्टार, भूखे मरने के लिए, बाय हिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इनके द्वारा। हाउएवर, यद्यपि हिज मदर टेक्स एडवांटेज ऑफ हिज हंगर, उसकी माँ होती हैं वो उसकी भूख का फ़ायदा उठाती है, एंड ट्रिक्स हिम टू टेक द प्लंज, और वह उसको बेवकूफ़ बनाती है ताकि वो डुबकी लगाए, नीचे कूद जाए। वो मांस का टुकड़ा होता है वो उसके पास लेके आती है, और वो काफ़ी भूखा होता है। वो माँ आती है और उसके सामने आकर रुक जाती है। अब वो छलांग लगा देता है, तो इस कारण वह उड़ जाता है वहाँ से। ही गेंस कॉन्फिडेंस वाइल फॉलिंग टू द सी, जब वह नीचे गिर रहा होता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। स्टार्स फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाता है। फाइनली, अंत में, और अपनी प्रथम उड़ान वो भर लेता है। उसके बारे में ब्लैक एयरप्लेन से है, आई विल टेक द रिस्क, रिस्क लूँगा मैं, और ये रिस्क है क्या, तो चर्चा करते हैं इसके बारे में। देयर इज़ ए रिस्क टू फ्लाई द ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन, जो पुराना डेकोटा जो एयरप्लेन है, और उसको स्ट्रॉम जो क्लाउड है, कहने का मतलब तूफ़ानी जो बादल हैं उनके बीच में से उड़ाना अपने आप में एक रिस्क है। द नरेटर वांट टू रीच होम, घर पहुंचना चाहता है और एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता है। सो ही टेक्स दिस रिस्क, इसलिए वह इस रिस्क को उठाता है, जोखिम लेता है। वाट मेड द वूमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, यानी कंट्रोल सेंटर पे जो महिला बैठी होती है वो नरेटर को इतनी विचित्र तरीके से क्यों देखती है, इसे क्या वजह रही है, तो आंसर जानते हैं इसका। द पायलट ऑफ अनदर एयरप्लेन विच गाइडेड हिम सेफ लैंडिंग, यानी जब नरेटर महिला से पूछते हैं कि वो दूसरा पायलट जो उसको गाइड करता हुआ सेफ लैंडिंग करवाता है उसके बारे में पूछती है वो। नो अदर एयरप्लेन वाज फ्लाइंग देयर इन द स्टॉर्म क्लाउड्स, क्योंकि वहाँ पे और कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ रहा था तूफान में। सो द मैंशनिंग ऑफ द नरेटर अबाउट द अनदर एयरप्लेन मेड दैट वूमन लुक स्ट्रेंजली, जब नरेटर उसको इस बात का जिक्र करता है दूसरे एयरप्लेन के पायलट के बारे में, तब वो देखती है वहाँ तो कोई था ही नहीं ऐसा, तब वह उस नरेटर की ओर बड़े विचित्र तरीके से देखती हैं। कैरेक्टर स्केच नरेटर पायलट का देखिए। द नरेटर पायलट हैज़ मैनी क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट, मस्तिष्क से और हृदय से उसमें काफ़ी क्वालिटीज़ थी। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट उड़ाने की जिसका कला है उसमें वह माहिर है। ही फ्लाइज एन ओल्ड डेकोटा, पुराने डेकोटा को उड़ाता है। वंस ही इज ट्रैप्ड इन स्टॉर्म में ब्लैक क्लाउड्स, और फंस जाता है तूफानी बादलों में। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज एयरप्लेन बिकम सडनली डेड, और उसके सारे जो उपकरण होते हैं वो अचानक ही बंद हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। द कंपास, द रेडियो, इस तरह से उन्होंने भी काम करना बंद कर दिए। इवन देन ही कीप्स हिज नर्व एंड फॉलो अनदर एयरप्लेन, और फिर वो दूसरे एयरप्लेन को फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है। दी ब्लैक एयरप्लेन जो होता है दैट हैपन्स टू बी फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिज प्लेन, जो उसके प्लेन के आगे उड़ रहा था। इन इट इज़ हिज डिटर्मिनेशन, ये उसका डिटर्मिनेशन होता है, साहस होता है, स्किल होती है उसकी, उसका कौशल होता है। दैट सेव्स हिम, जो उसको बचाता है। ही लव्स हिज फैमिली, अपने परिवार को प्यार करता है। एंड टेक्स ग्रेट रिस्क टू बी विद इट, और इसी वजह से महान जोखिम वो उठाता है। वाई इज़ राइटिंग डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है, क्यों। एट द वेरी बिगिनिंग, शुरू से एन सेज, एन कहती है दैट राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर, उसके लिए डायरी लिखना वाकई में एक अजीब अनुभव है। द रीजन्स फॉर दिस, कारण ये है जो है, दैट सी हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग बिफोर, उसने आज से पहले कुछ नहीं लिखा, यानी अब से पहले कुछ नहीं लिखा था डायरी लिखने से पहले। सी थैंक्स दैट लेटर ऑन नीदर शी और एनी वन एल्स, शी थिंक्स, वह सोचती है, ये थैंक्स है यहाँ पे, सी थिंक्स वह सोचती है, दैट लेटर बाद में, नाइदर शी ना तो वो, नोर एनी वन ना ही कोई दूसरा, एल्स विल बी इंटरेस्टेड रुचि लेगा, इन द थॉट्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में कौन ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, ऐसा वो सोचती हैं। और ना ही उसने आज से पहले कुछ लिखा है। शी फील्स लाइक राइटिंग, उसे लगता है कि उसे लिखना चाहिए। एंड हैज़ ए ग्रेटर नीड टू पुट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आउट ऑफ हर हार्ट ऑन पेपर, और वो चाहती है कि सब कुछ जो सी फील्स, उसे लगता है लाइक राइटिंग, जिस तरह से लेखन है। एंड हैज़ ए
ग्रेटर नीड और उसे बड़ी आवश्यकता है टू पुट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आउट ऑफ हर हार्ट ऑन पेपर, कि वह अपने मन से सारी चीज़ों को बाहर निकाल दे, कागज़ पे लिख दे। वॉट इज़ द बेकर कोल्ड, बेकर को क्या कहा जाता है? द बेकर इज़ कॉल्ड पैडर इन गोवा, गोवा में पैडर के नाम से उनको जाना जाता है। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, कहाँ एक बेकर अपने जो मासिक जो ब्यौरा है उसे लिखता था। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। द मंथली अकाउंट्स ऑन द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी दीवार पे पेंसिल से वो लिखा करते थे। व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, क्या मतलब है जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का? तो देखिए, बेकिंग बीइंग ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा। द बेकर, उसकी फैमिली और उसके नौकर वगैरह हमेशा हैप्पी दिखते थे, प्रोस्परस, समृद्ध, खुशहाल दिखते थे। देयर प्लम फिजिक, और उनका मोटा सा जो शरीर है वो इसका एक खुला उदाहरण है, ओपन टेस्ट में जीता जागता सबूत है इसका। वेयर इज कुर्ग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इट इज़ सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ बेंगलोर, जो तटीय कस्बा है मैंगलोर का और जो मैसूर है उसके ठीक बीच में ये स्थित है। इट लुक्स लाइक ए पीस ऑफ हेवन, यह स्वर्ग के एक टुकड़े की तरह दिखते हैं। ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसा लगता है भगवान के साम्राज्य से ये छिटक कर यहाँ आ गया है, बहकर यहाँ आया है, हवा के झोंके के साथ यहाँ आया है। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट कोडाऊ पीपल डिसेंट, कोडाऊ पीपल के जो डिसेंट है उनके बारे में क्या कहानी है? दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, संभवतः वो ग्रीक है या उनकी जो उत्पत्ति है वो अरेबिक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ए पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी, ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक भाग, एक हिस्सा, एक सेना की एक टुकड़ी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, किनारे किनारे दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रही थी, एंड सेटल देयर, और वहीं जाके बस गई। When it was impossible to return, जब लौटना असंभव हो गया, they married amongst the locals, और स्थानीय लोगों में उन्होंने शादी कर ली वहाँ पे। their culture is distinct from the Hindu, उनका जो कल्चर है काफ़ी अलग है हिंदुओं की जो मेन स्ट्रीम मुख्यधारा हैं उनसे। What are the legends about discovery of tea, चाय की जो लेजेंड्स है, कहानियाँ हैं खोज की, तो क्या है? दो कहानियाँ हैं। पहली तो चाइनीज़ एम्परर की, ऑलवेज ड्रिंक्स बॉइल्ड वाटर, जो हमेशा गर्म पानी पीता था। One day few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. पोट में जब पानी गर्म होता है, नीचे रखा होता है, तो उसमें एक टहनी की कुछ एक पत्तियाँ उसमें गिर जाती हैं, और उन्होंने काफ़ी शानदार उनका जायका रहा, स्वाद रहा। और देवर टी लीव्स, चाय की पत्तियाँ होती। दूसरी कहानी भारतीय हैं। बुद्धिस्ट सेंट हुए हैं एक, उन्हें मेडिटेशन के दौरान नींद आया करती थी, तो 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स, तो आईलिड्स से 10 चाय के पौधे उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वैन पुट इन टू हॉट वाटर, जब इन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डाला गया तो उनसे नींद क्या है दूर होगी। ड्रंक, जब उनके पिया गया, बैनिश्ड स्लीप, तो नींद दूर हो गई। वाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, पसंदीदा मन बहलाव क्या था वली का? मैडम राइट द बस से है ये क्वेश्चन। वली का जो फेवरेट पास टाइम है वो कि घर के दरवाजे पे खड़े रहना और जो कुछ गली में बाहर हो रहा होता उसको देखना था। उसका हर एक अंश, हर एक भाग एन्जॉयबल था उसके लिए। वहाँ के जो शानदार खेल, वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे होते थे वो उसको बड़ा आनंद देते थे। मैनी न्यू इट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, कई असाधारण अनुभव उसको वहाँ पे मिला करते थे। वाट डू यू नो अबाउट द बस वली रोड, यानी जो बस के बारे में अपने को बताना है, जिस बस की सवारी वली ने की थी। तो एक नई बस थी। आउटसाइड वाज पेंटेड ग्लीमिंग वाइट, बाहर की ओर चमचमाता हुआ सफ़ेद रंग था। सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, और जो साइड में वहाँ पे हरी हरी पट्टियाँ वहाँ पे खींची गई थी। और बस के अंदर की बात करें तो ओवरहेड बार्स, ऊपर की तरफ जो बार्स लगी होती हैं वो चांदी की तरह चमक रही थी। देर वाज ए क्लॉक इन फ्रंट ऑफ वली सीट, वली की सीट के सामने एक घड़ी थी। द ब्यूटीफुल क्लॉक वाज अबव द विंड शील्ड, जो विंड शील्ड होती है सामने की उसकी ठीक ऊपर की तरफ वो घड़ी होती है। द सीट्स ऑफ द बस आर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस थी सीट्स भी। द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो वर कवर्ड बाय द कैनवास ब्लाइंड, वहाँ पे वो जो कैनवास ब्लाइंड होता है पर्दे की तरह वो लगा हुआ था। और बस में हॉर्न भी था। द बस ट्रेवल्स रेगुलरली फ्रॉम टाउन, नियमित रूप से वो टाउन आए जाए करती थी। द कंडक्टर ऑफ द बस वाज ए जॉली टाइप मैन, काफ़ी हंसी मजाकिया आदमी था। कंडक्टर होता है। ही वाज ए फॉन्ड ऑफ जॉक्स, उसे मजाक करने का शौकीन था। द बस इज़ रेगुलर एंड ट्रेवल्स इन टाइम फ्रॉम द बस,
व्हाट डिड वली फाइंड आउट द बस जर्नी के बारे में क्या पता लगाया, तो उसने पता लगाया दैट द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, की जो टाउन है वो उसके गांव से 6 मील दूर है। और एक साइड का जो किराया है वो 30 पैसे है, तो दोनों साइड के 60 पैसे हो गए। और ट्रिप को जो समय लगता है, यात्रा को जो समय लगता है 45 मिनट्स का लगता है। और वह उसी बस से वापस आ जाएगी। उसकी माँ है वो दोपहर में सोया करती हैं, इसलिए उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था। शी फाउंड आउट दीज डिटेल्स केयरफुली लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। नियमित रूप से यात्रा करने वाले जो पड़ोसी हैं, जो लोग हैं, उनकी बातें सुन कर उसने ये डिटेल्स जुटाई हैं। शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड, यहाँ वहाँ से कुछ एक वो प्रश्न भी पूछ लिया करती थी। व्हाट डू यू नो अबाउट द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, द सरमन एट बनारस, ये क्वेश्चन है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई बुद्धा को, उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। ही जर्नी बिगेन कहने का मतलब जीवन तो पहले ही शुरू हो गया था जब उन्होंने जन्म लिया था। ही रीच्ड बनारस, बनारस पहुँचे। वहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया बनारस शहर में। इट रिफ्लेक्ट्स द विजडम ऑफ बुद्धा, बुद्धा की जो बुद्धिमानी है उसको ये दर्शाता है। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो पीड़ा है जिसे हम नहीं बच सकते हैं। किस्सा गौतमी इम्प्लोड, जैसे कि किस्सा गौतमी का किस्सा यहाँ पे बताया गया है कि उसका जो सन हो जाता है वो मर जाता है और वह चाहती है कि उसको बुद्धा रिवाइव करे, पुनर्जीवित करें। तो बुद्धा कहते हैं कि जाओ ऐसे घर में जाओ जहाँ पे कोई नहीं मरा हो और वहाँ से जाके सरसों के बीज ले आना। तो वो जाती है घर घर, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। सी गॉट नन। शी ऑल्सो न्यू, है ये जान गई दैट एवरी वन वुड डाई, कि सभी है वो। सी ऑल्सो न्यू दैट एवरी वन वुड डाई, सभी मरेंगे, उसे पता लगा क्योंकि मृत्यु है वो सबके लिए क्या है, इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, निश्चित है, अवश्यंभावी है। इसी तरीके से द ऑल द सफरिंग्स आर पार्ट ऑफ, जितने भी दुख दर्द है, तकलीफ हो, सभी जीवन का हिस्सा है। How was Prince Siddharth transformed into Gautam Buddha? Prince Siddharth was very much moved by the sorrows he had witnessed, जो उन्होंने देखा उन दुख दर्द तकलीफ़ों को, तो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। जब वह 25 साल के थे ही रिमूव्ड रॉयल्टी, उन्होंने जो शाही कहने का मतलब जो राजसी ठाट बाट थे उसको त्याग दिया और संसार में निकल पड़े ज्ञान की खोज में। और वो 7 साल तक उन्होंने भ्रमण किया, कहने का मतलब ये ही हैड वांडर्ड फॉर 7 ईयर, 7 साल तक वो भटके। फाइनली अंत में और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ उन्होंने ही वाउ टू स्टे अंडर द ट्री अंटिल एनलाइटनमेंट कैम, जब तक वो बैठे रहेंगे जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, ऐसे उन्होंने वहाँ पे कसम खाई। और 7 दिनों बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस पेड़ को नाम दिया गया बोधि ट्री। ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इसी वजह से उनको बुद्धा यानी बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। जो प्रपोजल से हैं बहुत ही शानदार प्ले है ये। तो हाउ इज़ द एंट्री ऑफ लोमो, लोमो की एंट्री कैसे होती है, तो आंसर पढ़ते हैं इसका। लोमो एंटर्स द ड्राइंग रूम ऑफ चुबुकोव, चुबुकोव जो उनका पड़ोसी होता है, नतला के पिताजी होते हैं। और तो क्या पहनी होती है, इवनिंग ड्रेस उसने पहनी होती है, जैकेट पहनी होती है, वाइट ग्लव्स पहने होते हैं। वाट वाज द कॉज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन लोमो और चुबुकोव, कारण क्या होता है उनके बीच में, तो वो है ऑक्सन मेडोज है। लोमो कहता है कि लोमो ने क्लेम किया, दावा किया दैट इट वाज हिज आर्ट्स ग्रैंड मदर, की है उसकी आर्ट्स की ग्रैंड मदर का है। और जो बुको क्लेम करता है कि द लैंड वाज अप टू बर्ड मास, की उनकी जो ज़मीन है वो बर्ड मास तक है। वाई डिड द कोज ऑफ डिस्प्यूट अराइज एट द टाइम ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल के समय डिस्प्यूट कौन सा हुआ था, तो दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द डॉग्स, कुत्तों की जो सुपीरियरिटी है, सर्वश्रेष्ठ था यानी कौन सा कुत्ता बेहतर है, उसके ऊपर वो डिस्कस करने लग जाते हैं। तो लोमो का कुत्ता होता है वो गैस होता है, और जो नताल्या होती है उसका कुत्ते का नाम स्क्वीजर होता है। दिस पॉइंट टर्न्ड इनटू हीटेड डिस्कशन एंड कॉज्ड डिस्प्यूट, और ये बहस का कारण बनता है और विवाद का कारण भी यही बनता है। 2 बार झगड़ा होता है, एक तो ऑक्सन मेडोज को लेकर और एक कुत्तों को लेकर। हाँ, कैरेक्टर स्केच है लोमो का। लोमो इज़ ए मिडिल एज्ड मैन ऑफ 35, 35 साल की उसकी उम्र है, अधेड़ है वो। ही सफ़र्स फ्रॉम पाल्पिटेशंस, हृदय की धड़कनों से वो पीड़ित है, वो बढ़ जाती है बार बार में। क्रैम्प्स उसका आते हैं, नमनेस ऑफ लिम्स हो जाती है, यानी अंग सुन्न पड़ जाते हैं उसके। ही इज़ नर्वस, नर्वस है, कांट स्पीक, बोल नहीं सकता। एट लाइक ए काम एंड कंपोज्ड मैन, और एक शांत और
कंपोज आदमी की तरह व्यवहार करता है। ही कम्स टू नतालेस हाउस, नताले के घर आता है शादी का प्रस्ताव लेकर, बट सुन फॉरगेट्स टू रियल पर्पज ऑफ हिज विजिट, और आने की वास्तविक वजह है वो भूल जाता है। ही पिक्स अप अननेसेसरी quarrels ओवर ऑक्सन meadows एंड ऑन their respective डॉग्स, और ये फिर वो झगड़े का कारण बन जाते हैं इस तरह से।